और प्यारे बच्चों कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम पार्ट 5 होल नंबर्स का पढ़ेंगे और इसी में कुछ हम पढ़ेंगे भी, फिर कुछ टेस्ट होगा, चैप्टर टेस्ट। तो क्या तैयार हैं? रेडी? चलिए कुछ हम लोग पॉजिटिव लें। राल्फ वाल्डो इमर्सन बोले हैं कि जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने पे साजिश करता है, पर कोई चीज़ जब ठान ले तो कहा गया है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। किसी काम को सीधे कर रहे हैं और किसी काम को ठान लिए कि मुझे करना है करना है करना है, तो पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड आपको मदद करने लगेगा। तो जीवन में जो भी लक्ष्य है ठान लेना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर का मतलब छोटी सी छोटी संख्या, मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। कह रहा है 1556 में कौन सा छोटा से छोटा संख्या ऐड करें कि 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल है हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए इसके जगह दे दिया 15 और इसके जगह दे दिया 4, कि वह छोटा छोटा संख्या कौन सा है जो 15 में ऐड करें तो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका नियम क्या है? 15 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 3 जा 12, 3। अब आप बताइए कि 15 में हम कितना ऐड करें? तो 1 ऐड करेंगे तो 16 होगा और 16 में 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 भी ऐड कर सकते हैं। 5 अगर ऐड करें तो 15 और प्लस 5 20 में भी 4 से डिवाइड होगा। लेकिन हम 1 क्यों ही नहीं करेंगे? क्योंकि लिस्ट नंबर कह रहा है तो 1 करेंगे हम। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूल क्या है? 4 में से 3 को माइनस कीजिए, डिवीजर में रिमाइंडर को माइनस कीजिए, जितना वो आता है उसको इस डिविडेंड में ऐड कर दीजिए। ठीक है, और वो जो नंबर आएगा उसमें इस 4 से कोई भी नंबर उठाइए, उसको डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको डिवीजर में से माइनस कर दीजिए, और जो माइनस करके रिजल्ट आएगा उसको डिविडेंड में जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तब क्या होगा कि वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल इससे हो जाएगा। देखिए 16 में 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा, अगर घटाने का रहता है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो इस केस में हम क्या करते कि सीधे 15 में 3 को माइनस कर देते तो 12 आता। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12। अर्थात अगर मस्ट बी सबट्रैक्टेड रहता है तो हम डिवाइड करते, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता इसमें से माइनस कर देते, वो जो नंबर आता उसमें डिवाइड हो जाएगा। एडेड में क्या करेंगे? इसमें से डिवीजर में रिमाइंडर को माइनस करके जो आए इसमें ऐड कर दिए तो आंसर ये होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है 20, तो पहले हम क्या करेंगे? 1056 में 23 से हम डिवाइड करेंगे, यही तरीका है। तो 1056 में डिवाइड कर दिए 23 का, तो 23 और 4 जा 92, 13 बचा, 6 आई, 6 जा में ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बदले ले लीजिए 5। ये 4 था, ये 5। देखिए 21 रिमाइंडर बचा, तो हमें इसमें ऐड करने के लिए पूछ रहा है। तो 23 में 21 को माइनस कर देंगे, ये कितना है? 2। अब 2 को इसमें अगर ऐड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर होगा। अगला देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। तो लार्जेस्ट कितना होगा? 9 9 9, 4 टाइम 9, और कह रहा है 60 से डिविजिबल हो।
मैंने 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो 16 से डिविजिबल हो। तो इसका तरीका क्या है, इससे भाग दीजिए। सी 9 नहीं सॉरी देखिए 6 जा होगा ना, 16 6 जा 96, 3 9 बचा, तो 16 2 जा 32, 7 फिर 9 उतरेगा, तो 16 4 जा 64। अब देखिए इसमें आप 16 से डिवाइड किए तो 15 रिमाइंडर बचा, अर्थात इसमें अगर 15 को माइनस कर देंगे तो ये तो 4 डिजिट का भी रहेगा, हाईएस्ट भी रहेगा, क्योंकि इसमें तो डिविजुअल है नहीं, तो इस क्योंकि रिमाइंडर बचा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा -15। 9984 में यदि 16 से आप डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, अर्थात आंसर इतना आ जाएगा। और कितना अगर पूछता कितना नंबर हम माइनस करें तो तब आंसर क्या आ जाएगा 15। कहता है फाइंड द नंबर दैट विल बी डिक्रीज या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो तब कितना घटाया जाए, 15 घटाने की आंसर लिखते। कितना ऐड करने की बात बोलता तो इसमें से इसको माइनस करके इसमें ऐड करते, लेकिन ये तब 10 डिजिट 4 है, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इस तरह इसमें सब इसको निकाल के इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को। कड़ा 8 डजन बनाना कॉस्ट RS 20, 1 डजन का कॉस्ट 29। हाउ मेनी डजन्स कैन बी परचेज्ड फॉर इतना, ठीक है। तो देखिए यूनिटरी मेथड में अगर बनाते हैं तो इन RS 29 I can purchase 1 dozen, I can purchase 1 dozen banana, therefore in 1 rupees, तो 1 रुपीज में क्या होगा, यूनिटरी मेथड में कम हो जाएगा, तो 1/20 डजन, therefore इन 1392 रुपीज़ में तो 1/29 1392, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1392 में 29 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 में नहीं होगा, 4 टाइम में, तो 180 8 टाइम्स में देखिए 23, एग्जैक्ट 8 टाइम में डिविजिबल हो गया, अर्थात 48 डजन इसका आंसर होगा। अब देखिए उल्टा क्यों लिखे कि यूनिटरी मेथड में आपको डजन पूछ रहा है, बनाना पूछ रहा है, तो जो बनाना है या डजन है राइट साइड में जो पूछता हो, अगर आप लिखते द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज RS 29 तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं लगा, मतलब इस दिक्कत होता है। तो जो पूछता हो, जैसे डजन पूछ रहा है इधर, रुपीज इधर, अगर रुपीज पूछता तो रुपीज इस साइड, डजन इधर। अगर दिया रहता कि 1 डजन का कॉस्ट 29 है तो 5 डजन का निकाले, कॉस्ट निकाले, तब कॉस्ट की बात इधर लिखते कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना 29, देयरफॉर 5 डजन 5 से मल्टीप्लाई करते। तो जो पूछता हो तो फर्स्ट लाइन का वो पार्ट इधर लिखा जाएगा। If the cost piece of price of 15 pence are 220, find the cost of each pen. Cost of और लिखोगे cost of 15 pence is equal to RS 225, therefore cost of 1 pence, तो 1 pence क्या होगा, कम होगा, अर्थात डिवाइड कर दोगे, अर्थात 15 रुपीज हो जाएगा।
यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 177 में 990 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक तरीका क्या है, हम सीधे इसको 999 लिखें, उसके नीचे 177 लिखें और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करें। देखिए तो 177 को ये लिख सकते हो 1000 माइनस 1, 999, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे तोड़ दो तो 177 इंटू 1000 माइनस 177 इंटू 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये साइन यहाँ आता है और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का साइन। तो 177 पे 30 और माइनस 177 को 1 से करोगे तो 177, तो अब 1,77,177 को माइनस कर दीजिए। वन लाख 77,823, इस तरह आसानी से कर सकते हो। हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन 78 टू 237, तो इसका रूल हमने क्या बताया था कि 237 में 78 को माइनस कर दीजिए, ये जितना है उसमें एक और माइनस कीजिए 158। जैसे मान लीजिए कोई पूछे 15 और 20 के बीच कितना होल नंबर होगा, तो एक कौन सा है 16, दूसरा 17, 18, 19, 4 है नंबर 1 2 3 4, तो 20 में से 15 को माइनस कीजिए 5 में 1 माइनस कर दीजिए, 4 आया आंसर। तो जब आपसे पूछे कोई दो नंबर दे दे उसके बीच कितने होल नंबर्स आ सकते हैं, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के एक को और माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर ये पूछता कि 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर के बीच कितने होल नंबर हैं, तब हम क्या करते, तब इस केस में हम माइनस करके 1 प्लस करते। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे 2 डिजिट का हाईएस्ट 2 डिजिट लोएस्ट नंबर ले लें और उसके बीच कितने होल नंबर आएंगे, तो हम क्या करते हैं, तो दोनों में से माइनस करके भाई 1 से 9 हटा दीजिए, ठीक है, 9 डिजिट 2 हो जाएगा और 100 एक हटा दिए तो 9 and 10 तो 90 टोटल, मतलब बिटवीन नहीं। अगर पूछे कि टोटल 2 डिजिट हाईएस्ट और लोएस्ट कितने नंबर होंगे, तो अने टोटल 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे, हाईएस्ट लोएस्ट नहीं सॉरी 2 डिजिट के कितने होंगे, तो इस केस में हाईएस्ट को लोएस्ट माइनस करके एक ऐड कर देते हैं। लेकिन इस तरह रहे कि दो होल नंबर के बीच, तो दोनों को डिफरेंस निकाल के एक को और माइनस कर देते हैं। अगर केवल 2 डिजिट का हाईएस्ट 2 डिजिट की लोएस्ट, टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर है पूछेगा, तो 2 डिजिट के हाईएस्ट में 2 डिजिट लोएस्ट माइनस करके और 1 को फिर ऐड करना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिवाइडेड 5, तो 0/5, और जब ये न्यूमरेटर में 0 रहे आंसर 0 ही हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 0, तो 5/0, आप लोग बताइए क्या होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8, तो पहले तो हम लार्जेस्ट 3 डिजिट ले लेंगे, डिविजिबल बाय 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आया रिमाइंडर। अब इसमें से अगर 7 को देखिए, इसमें हम अगर 7 को माइनस करेंगे जो नंबर मिलेगा वो 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा तरीका है 8 को 7 में माइनस करके जो आएगा इसमें ऐड कर देंगे, वो भी 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब ऐड करेंगे तो 3 डिजिट रहेगा ही नहीं, तो ऐड करने वाला तो ख़त्म हो गया मामला। इसका मतलब सीधे सीधे रिमाइंडर माइनस करेंगे हम, तो आंसर ये हो जाएगा 992।
एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, एडिटिव इनवर्स क्या बोलते हैं, जैसे प्लस 15 है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 15 होगा, ताकि दोनों का जो हम सम करेंगे वो 0 हो जाएगा। कोई पूछे कि माइनस 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 15 का, तो माइनस 15 का एडिटिव इनवर्स प्लस 15 होगा, और प्लस 15 का एडिटिव इनवर्स मतलब दोनों को हम सम करें तो रिजल्ट 0 आए। तो 15 और माइनस 15 को सम करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा।